गुवाहाटी असम के टेंगा वैली में 12 साल से सेना में सेवा दे रहे बीरई के युवा योगेंद्र का पार्थिव शरीर आज सुबह 6 बजे आगरा ग्वालियर रोड स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचा। सबके पैतृक गांव पहुंचने से पहले आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद के पुल के पास ग्रामीणों ने वीर शहीद की गाड़ी को फूल मालाओं से लाद दिया। भारत माता की जय के जयघोष और वंदे मातरम के साथ योगेंद्र सिंह अमर रहे के नारे चारों ओर गुंजायमान होने लगे। सेना की गाड़ी में योगेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो समूचा बीरई गांव आंसुओं के सैलाब में डूब गया। पूरे बीरई गांव की बात करें तो किसी ने अपने घर पर चूल्हा जलाना तक अच्छा नहीं समझा। सभी योगेंद्र सिंह के असामयिक हुई मौत के गम में शोक मनाने में जुटे हुए थे और अपने लाल का आगे बगाहें बिछा करके स्वागत कर रहे थे। सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष के साथ अपने लाल का स्वागत अपने गांव के अंदर किया। क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या नौजवान, बुजुर्ग सभी हाथ उठा करके भारत माता की जयघोष के साथ योगेंद्र अमर रहे के नारे बोल रहे थे। देश ने एक वीर आज से 50 घंटे पहले खो दिया है। सेना गमगीन है, पूरा बीरई गांव आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है। आप असम से पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे हैं, क्या आश्वासन परिवार को मिला है? जोगिंदर नायक जोगिंदर सिंह एक अच्छे सोल्जर थे जो कि इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहे थे। हमारी शूटिंग 6 परिवार का एक हिस्सा थे जो अपनी एक ड्यूटी के दौरान उनका आकस्मिक मृत्यु हुआ। बाकी हमारा शूटिंग 6 परिवार उनके परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और जो भी हमारे शूटिंग 6 परिवार से आर्थिक मदद की जरूरत होगी हम हमेशा करते रहें। सर, मौत का कारण स्पष्ट हो पाया? अभी जो रिपोर्ट होती है पुलिस प्रशासन द्वारा दिया जाता है, अभी वो रिपोर्ट आई नहीं है। जैसे भी रिपोर्ट आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि नायक जोगिंदर सिंह की मृत्यु। सर, योगेंद्र सिंह के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उम्र भी छोटी थी। पत्नी के लिए क्या सेना की ओर से आश्वासन दिया गया है? क्या कोई नौकरी या आर्थिक सहायता? सेना के अंदर तो जैसे सिविल में पिता मरने के बाद बच्चे को सर्विस मिलती है, फौज में तो ऐसे मैंने आज तक देखा नहीं। बाकी अगर सोल्जर बोर्ड के थ्रू अगर देखा जाए, जो भी यहाँ से सहयोग है, पत्नी अगर पढ़ी लिखी है तो ऐसा कुछ अगर है तो उनको पक्का इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। सर, आखिरी सवाल, लोगों में चर्चा बनी हुई है कि सेना ने योगेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया है। भारतीय सेना में एक सैनिक मरता है, मृत्यु होती है तो वो शहीद ही कहलाता है, बाकी वो नॉर्मल मृत्यु नहीं प्राप्त करता है, वो हमेशा शहीद ही कहलाता है। भारतीय सेना के पदाधिकारी व योगेंद्र सिंह के साथ सेना में अपनी सेवा दे रहे सैनिक सेना के एक बंद बक्से में बीरई के लाल का पार्थिव शरीर लेकर उनके पैतृक गांव बीरई पहुंचे और उनके निवास पर जब उनका शव पहुंचा तो समूचा वातावरण भावमय हो गया और वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति अपने आंसुओं के सैलाब को रोकने में नाकाम रहा। पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे सेना के अधिकारियों ने ससम्मान एक सच्चे वीर को विदाई दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई राजनीतिक नेताओं के साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के भाई अनिल सिंह चाहर, खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के साथ ब्लॉक प्रमुख सैया मंजू त्यागी, भाजपा नेता सत्यदेव दुबे, भाजपा नेता उमेश सेठिया के साथ रामनाथ सिकरवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसडीएम खेरागढ़, एसीपी सैया, थाना अध्यक्ष सैया के साथ अमर राणा, चौकी प्रभारी तेहरा के साथ अन्य कई लोग भी श्रद्धांजलि देने में मौजूद रहे। सभी ने वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की और जल्द से जल्द अपने अपने स्तर से बात को आगे बढ़ाकर शहीद को एक शहीद स्मारक और
चिन्हित जगह दिलवा कर के एक शहीद की प्रतिमा की भी बात कही है। सुबह करीब 9 बजे जैसे ही बीरई गांव में बीरई के लाल योगेंद्र का शव पहुंचा तो मानो पूरा बीरई भाव में हो गया। हर एक आंख उस सेना के बक्से की ओर थी और हर व्यक्ति अपने लाल को देखकर रोना चाह रहा था। चूँकि योगेंद्र सिंह बीरई में पले बड़े और वर्तमान में अपनी सेवा गुवाहाटी के असम में टेंगा वैली में दे रहे थे। 3 जुलाई को अज्ञात कारणों से ड्यूटी के दौरान उनकी असामयिक मौत हो गई थी। सेठिया जी, बीरई का लाल वीर गति को प्राप्त हुआ है, चिर निंद्रा में सो गया है, आप पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? बहुत गमहीन माहौल है यहाँ, और छोटा सा उनका एक बच्चा है, तो एक बेटी है, और योगेंद्र था इनका नाम। हम काफ़ी समय से पूरे परिवार से परिचित थे, बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन भगवान को क्या मंजूर है, तो क्या कह सकते हैं। बहुत दुख घटना। ग्रामवासी मांग कर रहे थे कि जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, शहीद स्मारक बनना चाहिए, शहीद को एक स्थली मिलनी चाहिए। सेठिया जी भाजपा आलाकमान से क्या मांग करेंगे शहीद के सम्मान के लिए? देखिए, बात करेंगे, आला अधिकारियों से भी बात करेंगे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बात करेंगे, और जो उससे जो जैसे सहयोग हो सकेगा, हमसे जो प्रभु ने हमें शक्ति और क्षमता दी, और उससे हम पूरा इनके साथ खड़े हुए परिवार के साथ। और इनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को शक्ति दे, ढाढ़स। बस यही बताने के लिए हम लोग यहाँ आए। बहुत सेना के जवानों ने ससैनिक सम्मान देते हुए योगेंद्र सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना ने अपने अपने तरीके से योगेंद्र सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने शस्त्रों को नीचा कर सेना का नियम बता कर के योगेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए योगेंद्र के परिवार को सांत्वना व ढाढ़स बंधाया। इस दौरान हजारों की संख्या में कहा जाए तो योगेंद्र और एक वीर सैनिक को चाहने वाले लोग मौजूद रहे। हर एक व्यक्ति की आंखें नम थी और हर एक व्यक्ति बीरई के लाल योगेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देना चाह रहा था। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार खेरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के भाई अनिल चाहर के अलावा हजारों की संख्या में मौजूद सैनिक योगेंद्र कुमार को चाहने वालों का तांता लगा रहा। भीगते हुए और बरसती बारिश की परवाह किए बिना सभी अपने लाल को श्रद्धांजलि देकर सच्ची विदाई देना चाह रहे थे। 3 तारीख को शाम 6 बजे ड्यूटी के दौरान अज्ञात कारणों से बीरई निवासी योगेंद्र कुमार, जो कि गुवाहाटी के असम में सेना में अपनी सेवा दे रहे थे, का निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर आज सुबह उनके पैतृक गांव बीरई पहुंचा तो वहां पर सैनिक के सम्मान में मानो पूरा आगरा उमड़ पड़ा हो। हर एक आंख नम थी और हर एक हाथ उस जयघोष के साथ ऊंचा उठ रहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा योगेंद्र कुमार तुम्हारा नाम रहेगा। हर एक युवा योगेंद्र कुमार को याद कर रहा था और उन्हें अपने अपने तरीके से सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा था। क्या वास्तव में बीरई निवासी योगेंद्र कुमार को सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी? देखिए हमारी पूरी असम रिपोर्ट। के टेंगा वैली में सैया के गांव बीरई से अपनी सेवा दे रहा बच्चू सिंह का छोटा बेटा योगेंद्र आज से ठीक 50 घंटे पहले चिर निंद्रा में सो गया। हमेशा के लिए नींद में सोने वाला यह वीर जवान जब पार्थिव शरीर के साथ अपने गांव पहुंचा तो आंसुओं का सैलाब आगरा ग्वालियर रोड के किनारे बीरई गांव में उमड़ पड़ा। घरों में 50 घंटे से अधिक समय से चूल्हे नहीं जले थे तो वही जनप्रतिनिधि भी वीर को चिर निंद्रा में सोने पर गहरा शोक जता रहे थे। इसी कड़ी में हमारे साथ में खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद प्रतिनिधि अनिल चाहर जी भी हैं। गहरी शोक संवेदना लेकर के आए हैं कि एक वीर
चिर निंद्रा में सोया है, सेना ने एक अपना वीर भी खोया है। आप सांसद प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। जनता लगातार मांग कर रही थी कि कोई भी प्रतिनिधि उनके पास नहीं पहुंचा है। क्या आश्वासन लेकर के अनिल चाहर इनके पास पहुंचे हैं? मैं पहले तो योगेंद्र सिंह जो शहीद हुए हैं बीरी गांव के, मैं उनके परिवार को और पूरे आसपास के गांव वालों को और यही कहना चाहूँगा कि ये वीर गति प्राप्त हुए हैं और भगवान उनके परिवार को और बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भगवान शांति दे। और बहुत यहाँ पब्लिक है, आसपास के गांव वाले भी हैं, पूरा गमनीम हो गया है पूरा आसपास के गांव, बीरे गांव के जितने भी जुड़े हुए गांव, बहुत ही शोक की लहर है। और इस शोक में हम सब मिलके परिवार के साथ हैं और जो भी सरकार से वो योजनाएं होगी वो सांसद जी से बात करके हम उनसे पूरी सूचना देंगे, बताएंगे और सांसद जी ऊपर अपने सरकार से बात करेंगे। सांसद जी को यथास्थिति से अवगत करा करके जो भी योजना योगेंद्र सिंह के परिवार को सांसद निधि से मिल सकेंगी, वो पूरी सांसद प्रतिनिधि अनिल चाहर सांसद जी से बात करके योगेंद्र सिंह तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। खीरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा से जानते हैं कि उन क्या आश्वासन लेके आए हैं, चूंकि एक वीर गति को प्राप्त हुआ है और हमेशा के लिए चैन की नींद सो गया है। विधायक जी, आपके क्षेत्र का एक वीर जिन्हें अभी शहीद का दर्जा नहीं मिला है, हमेशा के लिए चिर निंद्रा में सो गया है। मैं ऐसे वीर योगेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने अपनी सेवा असम आर्मी में रहकर के बड़ी देश की सेवा करने का काम किया, समाज में भी सेवा करने का काम किया, ऐसे वीर योगेंद्र सिंह जी को मैं और उनके पूरे परिवार को, श्री बच्चू सिंह जी उनके पिताजी हैं, ऐसे होनहार बच्चे को उन्होंने, ऐसी माँ को भी जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और जो देश की सेवा कर रहे थे। इसे आज पार्थिव शरीर वीर योगेंद्र सिंह जी गाँव में आया है। हम सब लोग गमगीन हैं, बहुत दुखी हैं। मैं पूरे परिवार को, गांव को अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर पूरे परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। निश्चित रूप से आज जो देश की सेवा वीर योगेंद्र सिंह जी ने की है, ये बहुत अनोखी रही, यादगार रहेगी। और हमारे साथ में हमारे अनिल जी, सांसद जी के छोटे भाई, हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीकांत त्यागी जी भी आए हुए हैं, सभी हमारे साथी आए हुए हैं, सभी लोग हम लोग योगेंद्र सिंह जी के पूरे परिवार को सुसंबंध व्यक्त करते हैं। और जो भी सहायता होगी सरकार द्वारा नियमानुसार, जो भी सहायता मिलेगी, हम सब पूरा सहयोग करेंगे और उनको दिलवाने का काम। विधायक जी, ग्रामीणों की लगातार मांग है और आपके विधानसभा क्षेत्र में माहौल गमगीन है। बीरी गांव के निवासी मांग कर रहे हैं कि एक स्मारक स्थल बनना चाहिए। क्या शासन प्रशासन की ओर से शहीद को उचित रास्ता दिया गया है? स्मारक स्थल बनने के लिए जमीन दी गई है? कुछ कारण रहते हैं कि अभी सरकार द्वारा सही दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन नियमानुसार जो भी वीर गति प्राप्त की है योगेंद्र सिंह जी ने, जो भी सहायता मुआवजा उपलब्ध होगी वो उनको बताई जाएगी। उससे हम लोग गाँव के इस घड़ी में उनके सब साथ हैं। हमारे साथ में फतेहपुर सीकरी लोकसभा और खीरागढ़ विधानसभा के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख के साथ में अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इन्होंने बताया है कि अभी शहीद को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन शासन प्रशासन से जो भी मदद संभव रहेगी वह पूरी मदद की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख सैया हमारे साथ हैं, इनके ब्लॉक क्षेत्र में बड़ी घटना हुई है। त्यागी जी, आपका पूरा ब्लॉक गमगीन है, आंसुओं का सैलाब है। संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से मैं पूरे बीरे गांव के शोक संतप्त परिवार को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और जो देश में शहीद हुआ है उसके लिए ईश्वर से कामना करते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। और निश्चित तौर पर जो भी माननीय विधायक सांसद जी ने बताया आपको, जो भी सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं होंगी उनको ब्लॉक स्तर पर जो भी आएंगे सुविधाएं देने का काम करेंगे और शोक संतप्त परिवार के साथ हमेशा सुख दुख में रहेंगे।
वीर गति को प्राप्त हुए योगेंद्र के साथ साथ ब्लॉक से लोकसभा तक के जनप्रतिनिधि उनके साथ हैं। शहीद स्मारक के साथ साथ जो भी योजनाएं उनको मिलने के लिए संभव रहेंगी, विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख उन सुविधाओं को शहीद के परिवार तक पहुंचाएंगे। अपने कैमरामैन साथी विकास नौवार के साथ शेखर पंडित, आगरा।